तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट A to Z में। तो सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो क्लास 10th वाले सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाएं, ठीक है। और भी लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने जो आपकी डेली क्लासेस शुरू की थी, तो आज ये आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर था दो चर वाले समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले समीकरण जितने भी टाइप थे वो हमने सारे टाइप आप लोगों को 3 से 4 वीडियो में क्लियर करा दिए, ठीक है। तो हमारी सारी वीडियो 30 मिनट के आसपास की है, ठीक है। तो हमने 4 वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आज हमारा ये दूसरा चैप्टर आया है, ठीक है। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है उनमें द्विघात समीकरण की क्लास है, ठीक है। आज की हमारी क्लास द्विघात समीकरण की है। हमें बताना है इसमें कौन से समीकरण द्विघात है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो के जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई 5 मीटर, ठीक है। लंबाई जो है मीटर में दी है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई, क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में दी है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई लंबाई मीटर में है, ठीक है। मीटर में चौड़ाई के चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें जो है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। और चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दी हुई है, वो लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आयतन दिया है 528 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन कितना दिया है? आयतन 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने माना लंबाई बराबर, लंबाई कितनी दी है? लंबाई हमें दी है कितनी? हमने मान ली लंबाई होगी हमारी L, और चौड़ाई भी, ठीक है। इसी से तो लिखते हैं, लंबाई को हम L से लिखते हैं और चौड़ाई को B से लिखते हैं, ठीक है। लंबाई L, ओके, ठीक है। लंबाई होगी हमारी L और चौड़ाई B होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई से कितनी है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, ठीक है। ओके, हमने मान लिया हमारी लंबाई होगी x, ठीक है। ओके, अब लंबाई कितनी है? लंबाई हमने x मान ली, ठीक है।
और लंबाई है कितनी, तो लंबाई है x बराबर, लंबाई कितनी है, जब लंबाई को x मान लिया तो x बराबर, तो लंबाई कितनी, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई के 2 गुने, ठीक है, चौड़ाई के, चौड़ाई को हमने मान लिया बाई, ठीक है, इसको हमने मान लिया बाई, लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को बाई, तो कितने हैं, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने, अभी चौड़ाई का 2 गुना हो गया, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले x बराबर 2y प्लस 1, ठीक है, ये हमारे आ गई, ठीक, लंबाई x हो गई, ठीक है, ओके, हमने यहाँ से लंबाई मानी थी ना x, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, ठीक है, ये हमारी लंबाई निकल आई, ठीक है, और चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी, चौड़ाई से के 2 गुने, चौड़ाई हमारी बाई है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए देखें आगे, लंबाई ये दी है और चौड़ाई ये दी है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है, 2y प्लस 1, कितनी दी हुई है, 2y प्लस 1, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, बाई, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से ये बन जाएगा, ये l इंटू बी है ना, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, इंटू, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके, बराबर 528, 528, ठीक है। अब यहाँ से बाई का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का बाई बराबर 528, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा समीकरण बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का बाई माइनस का 528 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमसे क्या पूछा था, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने को हमसे बोला था, ठीक है। अब जब हमारा ये समीकरण यहाँ तक ये बन जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दो घात दी हुई है, ठीक, तो यहाँ से ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे दो मल्टीपल चूज करेंगे जिसका गुणा करने पर 528 आ रहा हो और जोड़ने या घटाने पर 1 आ रहा हो, ठीक है, और उनका मान हम जब यहाँ रख देंगे तो हमारा यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ हम लोगों को अभी सिर्फ इतना सीखना था कि ये दो घात समीकरण है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को इस तरह से समीकरण बनाना होगा, फिर हमको बताना होगा क्या ये दो घात समीकरण है या फिर नहीं है। अगर इसमें यहाँ पर घात यानी कि पावर 2 है तो ये दो घात समीकरण है, अगर पावर 2 नहीं है तो फिर ये दो घात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर आगे करते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणन, दो क्रमागत धनात्मक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल
306 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए लगाइए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को एंड देखिए। तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 है। माना पहला धनात्मक क्रमांक बराबर x और दूसरा x प्लस 2। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा या फिर x प्लस 1 हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर पहला जब x है तो दूसरा x मान लो, कोई भी चीज 2 मान लिया। अब 2 में जब हम 2 जोड़ेंगे 4, ये भी धनात्मक हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, तो इनका गुणनफल 306 है। x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 306 बराबर 0। ये हमारा यहाँ से समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा या जोड़ने या घटाने पर 2 आएगा। ठीक है, उनका मान जब हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारे पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ कितना सीखना था, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को ये इसके मूल निकालने के लिए नहीं बताया। ठीक है, इसके लिए हम आपकी अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आप लोगों को द्विघात समीकरण समझाने के लिए क्लास ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस हमारी इतनी कोशिश है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समीकरण बना लिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो घात दी हुई है, यानी कि 2 पावर है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कीजिए, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दो क्रमागत धनात्मक समपूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक समपूर्णांकों का गुणनफल 6 है, वो 2 है। चलिए ये छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अभी पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ से हमारा टाइप जो है दूसरा चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एज वाला गया। आप माँ और बाप यहाँ पे सवाल आएंगे, यहाँ पे किसी के पिता की आयु उससे इतने वर्ष बड़ी है तो 5 वर्ष बाद कितनी, इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, रोहन की माँ, ठीक है, रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु, उनकी आयु, अब आयु किसमें है, वर्षों में दी हुई है। ठीक है, वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है,
360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए। आगे देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दी हुई है, जिसका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रोहन की आयु बराबर x। ठीक है, अब उसकी माँ की आयु बराबर x प्लस 26। ठीक है, रोहन की माँ की आयु, ठीक है, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x का है तो उसकी माँ x प्लस 26 की होगी। ठीक है, क्या बोला गया है, आयु वर्षों में दी उनका गुणनफल, तो x और x प्लस 26 इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, कब, अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। चलिए देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 26 ये आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 360। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 बराबर 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 360 माइनस का 29, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, वो 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए रोहन की आयु यहाँ पर और उनकी माँ की आयु एक्स स्क्वायर अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर क्या किया है, रोहन की आयु तो x हो गई और रोहन की माँ की आयु हो गई x प्लस 26। कब, अभी, अभी ये आयु है। हमसे क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। तो रोहन की आयु जब अब ये है तो अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, जब रोहन की आयु अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु, उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 अभी है, 3 और ऐड हो जाएगी 3 वर्ष बाद, कितना हो जाएगा x प्लस 29, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें गुणा करना है। ठीक है, x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 29 बराबर ये 360। ठीक है, x का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर x का इसमें 29x, फिर ये 3x प्लस 3 में होगा 27, 2 3 2 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 30, 30 2 32x बराबर ये हो जाएगा प्लस 87 बराबर 360। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x बराबर 360 माइनस 87। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 32x बराबर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और 15 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, और 2 आ जाएगा यहाँ पर 273। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हमें क्या सीखना था, द्विघात समीकरण। हमें और किसी चीज पर, ये जब यहाँ क्वेश्चन में दिया है, हमें किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण पर देना है ध्यान, क्योंकि हमने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बोला था कि इस क्लास में हम आपको द्विघात समीकरण सिखा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर पावर 2 आई यानी कि 2 घात है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। समझ गए आप लोग? ठीक है। और अगर हमें रोहन की आयु भी निकालनी है तो हमें कोई ऐसे दो मल्टीपल चूज करना है जिनको मल्टीपल करने से, दो ऐसे नंबर चूज करना है जिसका मल्टीपल करने से 273 आए और जोड़ने या घटाने से 32 आए। ठीक है, और यहाँ पर उनकी वैल्यू रख देंगे, फिर हमारे यहाँ पर जो है एक्स का मान निकल आएगा। ठीक, चलिए एक बार इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए चलिए आगे देखिए। इस क्लास में हमारा इतना लक्ष्य है कि हम आप लोगों को द्विघात समीकरण सिखा सके। ठीक है, और बाकी हमें किसी भी चीज पर अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो इस क्लास में हमारा सिर्फ इतना लक्ष्य है कि आप लोगों को यहाँ से द्विघात समीकरण पहचानना आ जाए कि हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में सिखा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मोहन की 3 वर्ष पूर्व और अब से 3 वर्ष की आयु का गुणनफल। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मोहन की 3 वर्ष पूर्व, मोहन की 3 वर्ष पूर्व और अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, की आयु का गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल हमसे पूछा है। ठीक, मोहन की अब 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल पूछा है। ठीक है, माना माना अभी मोहन की आयु बराबर x। ठीक है, अगर अभी मोहन की आयु x है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले मोहन की आयु कितनी थी? x-3। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x+3। ठीक है, अभी अगर मोहन की आयु x है, 3 वर्ष पहले x-3 थी और अब से 3 वर्ष बाद हो जाएगी x+3। ठीक है, हमसे क्या पूछा? अब से 3 वर्ष पहले यानी कि x-3 और अब से 3 वर्ष बाद यानी कि x+3, इनका गुणनफल ये पूछा है। ठीक है, तो x का इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा, x का इसमें करेंगे तो x², फिर x का 3 में करेंगे ये हो जाएगा 3x, फिर -3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -9 बराबर 0। ठीक है, x² ये हो जाएगा x² प्लस का 3x माइनस का 3x कट जाएगा और ये -9 बराबर 0। ठीक है, x² -9 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं घात 2 दी है यानी कि पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है ना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, किसी को आता कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से सवाल को नोट करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए। चलिए आगे देखिए। आज का क्वेश्चन ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है। 5 ब्रैकेट x माइनस का 5 ब्रैकेट x प्लस का 5 बराबर 55। ये आपको बताना है क्या
यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या यह द्विघात समीकरण है? ये आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देना है। ठीक, और सभी क्लास 10th वाले इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।